हमने डिस्कस किया था। हमारे पास जो टॉपिक था वो था अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा फेरिनेक्स एंड लैरिनेक्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, और तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंटिन्यूस किया हुआ है। और आज हम चले गए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि आज हम इंटर हो चुके हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के, उनकी तरफ हम पहुंच चुके हैं। अलग है लैरिनेक्स जो है वो भी लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट है। ठीक है, लेकिन आज हम ऐसे जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के हिस्से के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एयर्स को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो ट्रेकिया हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ट्रेकिया जिसे विंड पाइप कहा जाता है, जो कि एयर को रिसीव करता है अपर रिस्पायरेटरी पार्ट से और उसे पहुंचाता है लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट तक। तो ट्रेकिया वो हिस्सा है जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी अपर रिस्पायरेटरी पार्ट से एयर को रिसीव करेगा और लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। तो ट्रेकिया एक पाइप है। ठीक है, इसे विंड पाइप कहा जाता है क्योंकि इसमें से एयर पास होती है। जैसे एसोफेगस, उसे फूड पाइप कहा जाता है, उसमें फूड पास होता है। कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इलास्टिक बॉन्ड से ये बनी होती है। इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें सीलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं, और मैंने बताया सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और म्यूकस एक सेमी फ्लूइड होता है जो कि ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो है एयर को मॉइस्ट बनाने में, प्रोटेक्ट करने में ऑर्गन्स की हेल्प करता है। ट्रेकिया पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। साइज देखा जाए 4 से 5 इंच ट्रेकिया लंबी होती है और तकरीबन 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम लैरिनेक्स, इसकी टॉप पर लैरिनेक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स लैरिनेक्स से ये स्टार्ट होती है और तकरीबन ये थोरैक्स कैविटी में आती है, थोरैक्स कैविटी तक पहुंचती है। हमारे स्टेर्नियम बोन है चेस्ट कैविटी में, उसके ये पिछली साइड पर मौजूद होती है, और खुराक की नाली जिसे एसोफेगस कहा जाता है उसके फ्रंट पर मौजूद होती है। 2 नालियां बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं जैसे मेरी फिंगर से। ये जो फ्रंट पर फिंगर है इसको अगर आप देखें तो ये ट्रेकिया है, और बिहाइंड में जो फिंगर है वो एसोफेगस है, खुराक की नाली। सांस की नाली आगे होती है और खुराक की नाली पीछे होती है। इसमें सीलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं जिनका काम एयर को फिल्टर करना होता है, एयर को मॉइस्ट करना होता है। एयर में जो जम्स वगैरह है उन्हें सेपरेट करके बलगम की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। अब इस ट्रेकिया के अंदर 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज यानी इलास्टिक बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। इस तरीके से देखें सी शेप, ये बॉन्ड्स क्या करती है, ये हर वक्त ट्रेकिया को ओपन करके रखती हैं और ट्रेकिया को आपस में कोलैप्स होने से, आपस में जुड़ने से बचाती हैं। ठीक है, ऑल टाइम ट्रेकिया को ओपन रखने का काम भी ये कार्टिलेज ही करती हैं। ये जो सी शेप रिंग फॉर्म कार्टिलेज मौजूद है इसमें, नंबर में ये 16 से 20 होती है। कार्टिलेज प्रिवेंट टू कोलैप्स ट्रेकिया, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। द पार्ट वेयर ट्रेकिया डिवाइड, वो हिस्सा जहां से ट्रेकिया डिवाइड होता है, 2 छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, उस पार्ट्स को कैरिना कहा जाता है। ठीक है, ट्रेकिया का फंक्शन सिर्फ फिल्टर और मॉइस्ट एयर होता है। ब्रोंकाई ये भी कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इलास्टिक बॉन्ड से बना हुआ है, इसमें भी सीलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं। ये ट्रेकिया से हवा को रिसीव करती हैं और 2 सेपरेट लंग्स, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, दोनों में एयर्स को इंटर करवाते हैं। ठीक है, लंग्स में एयर को इंटर करवाना काम ट्रेकिया का नहीं होता, ब्रोंकाई का होता है। तो अराइज फ्रॉम ट्रेकिया, कहां से निकलती है, ट्रेकिया से। ट्रेकिया से जो पहले 2 ब्रोंकाई निकलेंगी उन्हें नाम दिया जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी से जो निकलेंगे उन्हें नाम दिया जाता है
सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी से जो ब्रोंकाई निकलेंगी उन्हें टर्शरी। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं, ये 2 जो है वो लेफ्ट लंग्स में दाखिल होती हैं और 3 जो है वो राइट लंग्स में दाखिल होती हैं। अब इनका काम क्या है? एयर को इंटर करवाना इन लंग्स, एयर इंटर इन लंग्स, हवा को लंग्स के अंदर पहुंचाना ब्रोंकाई का काम होता है। ठीक है, ब्रोंकाई मैंने बताया राइट लंग्स में भी जाती है और लेफ्ट लंग्स में भी। जो राइट लंग्स में ब्रोंकाई जाएंगी उन्हें हम राइट ब्रोंकाई कहेंगे। वो वाइडर यानी ज्यादा चौड़ी भी होती हैं, लेंथ में थोड़ी छोटी होती हैं, साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है, और लेफ्ट राइट लंग्स में उनकी कितनी लूप्स होती है? 3। ठीक है, क्योंकि राइट लंग्स की 3 लूप होती हैं, हर लूप के अंदर एक एक ब्रोंकाई मौजूद होती है। लेफ्ट लंग्स में लेफ्ट ब्रोंकाई जाती है। लेफ्ट ब्रोंकाई अगर देखा जाए तो चौड़ाई में छोटी होती है, लंबाई में बड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और जो लेफ्ट लंग से इसके 2 खाने होते हैं और दोनों खानों में 2 ब्रोंकाई इंटर होती हैं। ब्रोंकाई का काम भी एयर को फिल्टर करना भी होता है और एयर को पास करवाना होता है, किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। तो ये ट्रेकिया से पहली जो ब्रोंकाई निकलेगी प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई से और छोटी ट्यूब्स निकलेंगी जिनके बारे में मैं नेक्स्ट, ठीक है, लेक्चर्स में बताऊंगा, वो है ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे चलकर ओपन हो जाएंगी अल्वुलाई में, और अल्वुलाई आपको पता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है,